नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज देखेंगे हम लोग सीजी सेट 2024 का सॉल्यूशन पार्ट 4। तो इसमें क्या कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अमंग एनर्जी लेवल्स 0, 1e, 2e, 3e with condition that 3 particles in 0 and 1 particle in 3 state। तो क्या कर लेते हैं, पहले एनर्जी स्टेट बना लेते हैं 0 1 2 3, 0 1e 2e 3e। अब क्या बोला गया है कि तीन जो पार्टिकल हैं वो जीरो स्टेट हैं और एक पार्टिकल 3 स्टेट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, इसलिए 4 लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल। अब एक जगह एक लेवल में 3 है और एक लेवल में 1। सॉल्व करेंगे इसको, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ रोक देंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर आएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हकल थ्योरी का है। तो ब्यूटाडाइईन कैसे होता है? ये होता है 1 2 3 4। इसके लिए जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो 4 कार्बन है तो 4 रो होगा, 4 कॉलम होगा। तो इसको बनाने का तरीका आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिख लेना आप C1 C2 C3 C4। फिर इधर लिख लेंगे C11 C12 C13 और C14। ऐसे ही ये 21 ये 22 ये 23 ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 31 ये हो जाएगा 32 ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34। ऐसे ही ये 41 ये 42 ये 43 और ये हो जाएगा 44। चलिए तो देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। अगर दोनों एटम एक साथ हैं, दोनों मतलब नंबर सेम है, जैसे 1 1 2 2 है, इसके लिए आ जाएगा अल्फा। अगर दोनों एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट बोले या इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट, इसके लिए लेते हैं हम लोग बीटा। अगर दोनों ज्वाइंट नहीं है उसके लेंगे 0, ज्वाइंट नहीं है उसके लिए लेंगे 0। चलो तो अपन देखते हैं भाई, एक जगह इधर बना लेते हैं। C11 अल्फा आ जाएगा, C12 एक दूसरे से ज्वाइंट है इसलिए आ जाएगा बीटा। C1 1 और 3 कंबाइंड है क्या? नहीं, तो आ जाएगा 0। फिर C14 कंबाइंड है मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या आ जाएगा? बीटा। फिर आएंगे 21 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या आएगा? बीटा। फिर देखते हैं 22 सेम है अल्फा। फिर देखेंगे 23 एक दूसरे के एडजेसेंट है, बीटा। फिर देखते हैं 2 और 4 नहीं जुड़े हैं, 0। फिर देखते हैं 3 1 नहीं जुड़े हैं, 0। फिर देखेंगे 3 जुड़े हुए हैं तो आएगा बीटा। फिर देखेंगे 3 अल्फा, 3 4 एक दूसरे से ज्वाइंट है, बीटा। फिर देखेंगे 4 1 एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट है तो आ जाएगा बीटा। फिर 4 एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, 0। फिर 4 3 एक दूसरे से ज्वाइंट है, बीटा। फिर 4 अल्फा। तो ऑप्शन देख लो, अल्फा बीटा 0 बीटा, अल्फा बीटा 0 बीटा। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है भाई, अल्फा बीटा 0 बीटा, ये वाला। बाकी में नहीं है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, अल्फा बीटा 0, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे आइए। चलिए ये क्वेश्चन है सल्फर गिलाइड का। ये सल्फोनियम गिलाइड है, ये सल्फोक्सोनियम गिलाइड है। ये सल्फोनियम गिलाइड हार्ड रिएजेंट होता है, ये होता है हार्ड रिएजेंट। ये क्या करता है? डायरेक्ट अटैक करता है, डायरेक्ट अटैक।
तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा, तो क्या करेगा भैया, यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन पे डायरेक्ट अटैक करके क्या बनाया जाएगा, एपॉक्साइड रिंग बनाएगा। तो एपॉक्साइड रिंग किस किस ऑप्शन में बन रहा है उसको देख लो, यहाँ नहीं बन रहा है, एक्स में एपॉक्साइड रिंग काट दो, और यहाँ भी नहीं बन रहा है, एक्स में एपॉक्साइड रिंग काट दो। चलिए अब इन दोनों ऑप्शन में सी और ए में कौन सा करेक्ट होगा, ये जो है सल्फोक्सोनियम जो यूराइड है ये सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट रिएजेंट क्या करता है, सॉफ्ट रिएजेंट ना माइकल अटैक देता है, माइकल अटैक, या यहां पर बोलेंगे कॉन्जुगेट अटैक। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट अटैक। तो कॉन्जुगेट अटैक में क्या होगा, जहां से कॉन्जुगेशन जाएगा, जहां तक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड तक जाएगा वहां पे ये क्या करेगा, साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा। तो देखते हैं कॉन्जुगेशन कहां तक जा रहा है। तो यहां देखो भैया, ये यहां और ये बॉन्ड भी कॉन्जुगेटेड है, तो अटैक कहां होगा, यहां होगा, तो यहां पर साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। तो साइक्लोप्रोपेनेशन यहां पे हुआ है भैया, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे आते हैं, ये है पहला जो स्टेप है वो बर्च रिडक्शन का है। पहला स्टेप क्या है, बिर्च रिडक्शन का है। तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहते हैं ना, तो एक तरफ का आर्थो और एक तरफ का मेटा खाली रहता है। एक को देख लेना, इसी का एक तरफ आर्थो खाली रखना, इसी से एक तरफ मेटा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो देख लेंगे एक तरफ का आर्थो और एक तरफ का मेटा दोनों के लिए खाली रहना चाहिए। तो देखेंगे एक तरफ का ये आर्थो खाली है, इधर से जाएंगे एक तरफ का मेटा खाली है, इसके लिए देखेंगे तो ये आर्थो हो जाएगा और ये मेटा खाली, मतलब 1/4 रिडक्शन क्या होता है, 1/4 रिडक्शन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन एक्स के लिए मैच कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये है कार्बीन और ये भी है कार्बीन। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर ये जो कार्बीन बनेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन बनेगा। यहां जो कार्बीन बन रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन मोर न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड पे जाएगा, और मोर न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड जो है ONe वाला है, मोर न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड ONe वाला है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों का स्टीरियो अलग-अलग होगा, क्योंकि पहले ये रिएक्ट में करेगा, ये यहां आ जाएगा वेज में, तो ये डैश में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें आइए, ये है एन ट्राइब्यूटाइल डिहाइड्राइड का क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो है AIBN यहाँ पर रेडिकल बनाएगा, AIBN यहाँ पर रेडिकल बनाएगा, और इसमें मोस्ट प्रोबेबल 5 मेंबर रिंग ये बनाता है। ये रेडिकल फिर यहाँ पर अटैक करेगा, OET को ये बाहर कर देगा Br के साथ। तो 5 मेंबर रिंग के हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऑप्शन वेरी क्यों कर जाते हैं, क्योंकि रेडिकल बनता है और रेडिकल कई बार अलग-अलग रिएक्शन परफॉर्म कर जाता है। कई बार रिसर्च पेपर के रिएक्शन भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हमको कई बार प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के जो रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस हैं, वो उसमें हमेशा ऑप्शन वेरी होते रहता है कि रेडिकल किसी से कंबाइन कर लिया, दूसरा कंपाउंड है तो स्टेबल रेडिकल अलग कंबाइन करेगा, अनस्टेबल रेडिकल अलग कंबाइन करेगा। लेकिन ट्राइब्यूटाइल डिहाइड्राइड में मोस्ट प्रोबेबल 5 मेंबर रिंग बनता है, इसलिए मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। चलिए यहां पर देखते हैं, दो बेस दिया है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहां से H+ निकालेगा, तो यहां नेगेटिव आएगा, फिर ब्यूटाइल लिथियम यहां से H निकालेगा, यहां से H निकालेगा, यहां से। अब दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी भैया इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा रेजोनेंस में है, या तो ये अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये अटैक करेगा कहां पे, ये अटैक करेगा यहां पे, है ना, अटैक करेगा यहां पे। तो इस ये ग्रुप इधर की ओर जिसमें दिखा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। चलिए ये है भैया क्रैम्स रूल का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका है, क्रैम्स रूल का है। तो देखेंगे ध्यान से, क्रैम्स रूल के इस क्वेश्चन में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या है, ये लार्ज ग्रुप है और ये है मीडियम ग्रुप, और स्मॉल ग्रुप कहाँ है, H यहाँ है, स्मॉल ग्रुप कहाँ है, यहाँ है। हम लोग देख रहे हैं लार्ज ग्रुप और कार्बोनाइल कार्बन एक दूसरे के सिन पेरिप्लेनर, एक दूसरे के क्या है, सिन पेरिप्लेनर, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ये क्या है भैया,
एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जब भी होता है तो हम अटैक कहां से कराते हैं, मीडियम साइज सब्स्टिट्यूएंट से कराते हैं। मीडियम साइज सब्स्टिट्यूएंट से आप अटैक जब कराएंगे ना तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखते हैं। ये Ame को यहां रख दो, ये Ame और ये H और ये, तो मीडियम साइज सब्स्टिट्यूएंट वेज में है तो यहाँ का जो हाइड्राइड है वो वेज में आएगा। हाइड्राइड कहाँ आएगा, वेज में आएगा, तो डैश में क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। अब इसका आरएस निकाल लेना है, आरएस निकाल लेना है। तो 1 2 3 ये 3 ऑल बना है, सभी में 3 ऑल है, मतलब इसको क्या बोला गया होगा, ये दूसरा कैरियर सेंटर है और ये है तीसरा कैरियर सेंटर। दोनों में कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपका आरएस निकालोगे तो आ जाएगा। मेरे हिसाब से 2s3r आना चाहिए, और एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलती हो। मैंने आपको सॉल्यूशन का तरीका बता दिया। अगर एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है तो मीडियम साइज सब्स्टिट्यूएंट से अटैक करेंगे। अगर यही बाइसेक्ट होता, इसी को हम पलट देते, ऐसे सीधा y बना देते, सीधा y बना देते तो किस साइड से अटैक होता, स्मॉलर साइज सब्स्टिट्यूएंट से। आरएस यहां पर निकाल लेना, ऑप्शन मैच कर लेना। चलिए अब देखिए ये एलडीए वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं एलडीए यहां से H+ निकालेगा और ये क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। तो इनोलेट जो बनाएगा वो देखो इस टाइप का इनोलेट बनेगा, क्योंकि Ame इधर ही है भाई। ये देखो अब ये अटैक करेगा इस पे बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस पे ये डबल बॉन्ड, ये जो है ये बॉन्ड नीचे उतरेगा ऐसे और अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो ये जो स्टीरियो मेंटेन है, जेड इनोलेट है, तो स्टीरियो दोनों का क्या रहेगा भैया, इस Ame और OH का सेम रहेगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे आइए, ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, घबराना नहीं है, जिस चीज को आप जान रहे हो उसी से क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो जाता है। तो आपको पता है भैया जो सोमलेट हाउसर है, सोमलेट हाउसर क्या होता है जी, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है। देखो तो एक आंख में मैच कर रहा है क्या, तो सोमलेट हाउसर 4 का बी कहीं है क्या, तो देखो 4 का बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 4 का बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए ये लैंगम्यूर आइसोथर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। ऑल साइड्स ऑन द सरफेस आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। सभी जो सरफेस होता है, साइड सरफेस में जो साइड्स होता है उसको लैंगम्यूर आइसोथर्म के हिसाब से हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं। अब लैंगम्यूर आइसोथर्म जो है मोनोलेयर एडजॉर्प्शन की बात करता है, मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन की बात नहीं करता। मल्टीलेयर में करते हैं हम लोग, इसमें जाते हैं वेट आइसोथर्म वगैरह में जाते हैं। अब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एडसॉर्ब मॉलिक्यूल, ये एडसॉर्ब मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करता है, सही बात बोल रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। मोलर कंडक्टिविटी, तो देखिए भैया इसमें मोलर कंडक्टिविटी मैं सॉल्व करता हूं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है K अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। K आपका दिया हुआ है, K क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है 0.1411 साइमेन पर मीटर, और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है यार आपको किसमें दिया गया है, डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इनटू मोल। अब ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। उसको ऊपर करोगे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² इनटू 10⁻3, ये हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को 10 रख दो और इधर रख दो आप मीटर का क्यूब इनवर्स। तो ये
ये जो पॉइंट है इधर खसक जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी 0.01411 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाँ चलिए, तो यहां पर हम लोग अगर रिएक्शन लिखें, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है Ag प्लस Cl माइनस, ये हो रहा है भैया Ag होगा Ag0। यहाँ पर क्या है, कैथोडिक रिएक्शन है। एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H प्लस इलेक्ट्रॉन। ये तो ओवरऑल हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा AgCl प्लस हाफ H2 इज इक्वल टू Ag प्लस H प्लस Cl माइनस। अब देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। हमको क्या निकालना है, डेल जी। डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E0 से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं भैया, ये एक हो रहे हैं, तो एक लिख दूं। फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम। और E0 क्या होता है, कैथोड माइनस E0। E0 क्या होता है, कैथोड माइनस E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ पर देखो ये जो है, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में हमको क्या रखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो इसी वैल्यू को हम लोग किसमें रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। और हाइड्रोजन वाले का क्या होता है भैया, 0 होता है। इसको माइनस में रखोगे आप लोग, माइनस 0.2223 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा इसका 21.45 किलो जूल। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना आ जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन है, ये है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का जो क्वेश्चन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन थर्मल वेवलेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, मतलब ये क्या है भैया, वॉल्यूम। तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया। और इसको किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7.12 into 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.77 into 10 to the power 26। ये सब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, इसलिए टाइम पास नहीं कर रहा है। चलिए आगे। हाँ, ये एंट्रोपी वाला क्वेश्चन है। तो एंट्रोपी वाले क्वेश्चन में एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है 2.303 nR log V2/V1। तो ये 2.303 एक मोल के लिए पूछ रहा है, 1 हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5.76 किलो जूल पर मोल। चलिए ये आ जाएगा। आगे अब दिया है आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, क्यू आर इज इक्वल टू होता है KBT सिग्मा BHC। सिग्मा HCl के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 1। अब आपको KBT HC का वैल्यू दिया हुआ है, KBT HC का वैल्यू आपको दिया हुआ है इतना, और B का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को रख दो यार।
तो ये हो जाएगा 207.224 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 10.591 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स कट जाएगा क्योंकि पार्टीशन फंक्शन यूनिट प्लेस होता है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19.57। चलिए आगे, Which of the following pollutant is the most reactive towards hemoglobin? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है किससे? हीमोग्लोबिन से। चलिए ये स्टेटमेंट देखिए, प्रोटॉन एनएमआर का क्वेश्चन है। एसीटोनाइट्राइल का जो प्रोटॉन होता है वो इतने पे सिग्नल देता है, ठीक बात है। मिथाइल क्लोराइड का जो है वो इतने पे होता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा कार्बन से जुड़ा H, इसका जो सिग्नल आता है 3 से 4.5 पे आता है। उस रेंज में आ रहा है, ऐसा ही है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ एसीटोनाइट्राइल इज दिस एंड दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड ओनली दिस। तो ये तो सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, लेकिन केमिकल शिफ्ट डाइपोल मोमेंट से प्रभावित नहीं होता है। केमिकल शिफ्ट डाइपोल मोमेंट से इफेक्ट नहीं होता है। केमिकल शिफ्ट अफेक्ट होता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, डाइपोल मोमेंट से नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये वाला ऑप्शन आएगा बी। आगे आइए। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक का क्वेश्चन। ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक का क्वेश्चन है। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो बना के देखते हैं इसको। ये O, उसके बाद 1 2 3 का 1 2। अब देखो ये बॉन्ड का स्टीरियो क्या है? ट्रांस है। तो बॉन्ड का स्टीरियो रख लो भैया ट्रांस। ये अब इस बॉन्ड का स्टीरियो भी क्या है? ट्रांस। इसको भी ट्रांस रख लो यार। अब हमको कराना है इसमें 3-3 सिग्मा टॉपिक। तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6, ये 1-5 डाइईन में होता है 3-3 सिग्मा टॉपिक, जिसमें से पहला और छठवें एटम के बीच बॉन्ड बनता है, तीसरे और चौथे एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो बनाते हैं भैया। ये देखो यहाँ ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड बनाएंगे, कैसे दिखेगा देखना। ये ऐसे दिखेगा यहाँ डबल बॉन्ड को। अब देखो इसको साइक्लोहेक्सेन में जब कन्वर्ट करोगे ना, इस पार्ट को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करोगे, इस पार्ट को हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करके देखेंगे ऐसे। साइक्लोहेक्सेन वाला स्टीरियो हम लोग बना के देखते हैं। ये स्टीरियो में इसको अगर आप लोग देखेंगे तो भैया ये किस में आएगा? इक्विटोरियल में आएगा। तो 1 2 इक्विटोरियल क्या होता है जी? ट्रांस होता है। 1 2 इक्विटोरियल क्या होता है? ट्रांस होता है। तो स्टीरियो जिसमें ट्रांस होगा, मतलब एक तरफ डैश एक तरफ वेज, वो वाला ऑप्शन देख लो। तो ट्रांस यहाँ पर मैच कर रहा है, ये यहाँ पर ट्रांस मैच कर रहा है। ये सी से काटो, यहाँ भी ट्रांस मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब स्टीरियो क्या है। अब स्टीरियो एक जगह बस चेंज है। अब स्टीरियो क्या है? एक जगह बस चेंज है, मतलब एक जगह एक्सियल आएगा, एक जगह इक्विटोरियल। तो एक जगह क्या आ जाएगा? सिस आ जाएगा। डायरेक्ट एक को सॉल्व करोगे दूसरा बन जाएगा। इसमें क्या है? दोनों ट्रांस है, ये दोनों बॉन्ड ट्रांस है। इसमें क्या है? एक बॉन्ड ट्रांस है और एक बॉन्ड क्या है? सिस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टीरियो सिस आ जाएगा। सिस आएगा तो ये बना हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक का क्वेश्चन। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक। आगे हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पूछा है आपको। क्या पूछा है? वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है भैया?
0.004 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 into 10 to the power minus 6। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है यार। ये 16 वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कैसे कन्वर्ट करें देखो तो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का डिवाइड कर दो, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1.6 और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power minus 5। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले से बन गया। आइए ये तो बना लिए, ये भी बना लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।